वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 29 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जगजीत पवारिया। जी हाँ दोस्तों, जगजीत पवारिया को ही इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जगजीत पवारिया। दोस्तों इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। तो यानी कि ये कौन है? आईएनसीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने आपके जगजीत पवारिया आईएनसीबी के अध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जगजीत पवारिया बने हैं। और इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दोस्तों, आईएनसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1968 ईस्वी में। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में आईएनसीबी की यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना हो गई दोस्तों 1968 ईस्वी में। मुख्यालय हो गया वियना और अध्यक्ष कौन बने हैं? जगजीत पवारिया और कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने ही हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होती है एचडीएफसी की फुल फॉर्म? द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1994 ईस्वी में। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। और दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में। एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक ने ही 2021 के लिए भारत की जीडीपी 11.5% रहने का अनुमान लगाया था। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने ही भारत की जीडीपी 2021 में 11.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसने अपनी इस रिपोर्ट में 2022 में भारत की जीडीपी 10% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि 2021 के लिए कितना लगाया था? तो वो लगाया था आपका 11.5%, और कोरोना महामारी के कारण भारत की जीडीपी 2022 में 10% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही हाल ही में अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर होगा अंकुर योजना
की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है हाल ही में। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है अंकुर योजना को शुरू करने का? तो इसका उद्देश्य ही जान लेते हैं। तो मानसून में नगर पालिकाओं के लोगों से कहा है कि वह गली गली जाकर लोगों से पेड़ लगाने की अपील करें और पेड़ लगाएं। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पालिकाओं के लोगों से कहा है, यानी कि नगर पालिकाओं से कहा है कि वह गांव गांव गली गली जाकर लोगों से अपील करें कि पेड़ लगाएं और लगवाएं भी। क्या अपील की है? कि पेड़ लगाएं और लगवाएं भी। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पालिकाओं से यह अपील की है। तो दोस्तों आपको उद्देश्य पता चल गया। अब मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वह आपके शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूँ बताने के लिए कि आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो वो आ गए शिवराज सिंह चौहान। राजधानी हो गई आपकी भोपाल। और दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान, राजधानी हो गई भोपाल, स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और दोस्तों राज्यपाल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेटा। जी हाँ दोस्तों, जेटा बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने ही इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा जेटा। जी हाँ दोस्तों, जेटा ने ही बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है। दोस्तों जेटा के बारे में कुछ तथ्य कब हुई थी जेटा की स्थापना? तो वो हुई थी आपकी 2015 ईस्वी में दोस्तों। और जेटा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह आपका बेंगलुरु में। और जेटा के संस्थापक कौन हैं? तो वह आपके भाविन तुर्खिया और राम की गद्दीपति। कौन कौन हैं इसके संस्थापक जेटा के? तो वह आपके भाविन तुर्खिया और राम की गद्दीपति इसके जेटा के संस्थापक हैं। दोस्तों स्थापना हो गई 2015 को, मुख्यालय हो गया आपका बेंगलुरु में, और आपके संस्थापक हो गए भाविन तुर्खिया और राम की गद्दीपति। दोस्तों वेटिकन सिटी कहाँ पर है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, वेटिकन सिटी कहाँ पर है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की वेटिकन सिटी कहाँ पर है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आश्रिता बी ओलेटी। जी हाँ दोस्तों, आश्रिता बी ओलेटी हाल ही में भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी है, आश्रिता बी ओलेटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आश्रिता बी ओलेटी। और दोस्तों ये कहाँ की हैं? तो ये है कर्नाटक राज्य की हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो हैं ये करंट के में तो रहते हैं महत्वपूर्ण, साथ ही साथ यह स्टैटिक के प्रश्न भी बन जाते हैं। कि अब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है। दोस्तों यह प्रश्न आपके स्टैटिक के लिए भी महत्वपूर्ण है और करंट के लिए तो है ही है। तो आप इस प्रश्न को अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि किसने वर्ष 2021 का पीजीए चैंपियनशिप खिताब जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिल मिकेल्सन। जी हाँ दोस्तों, फिल मिकेल्सन ने ही 2021 का पीजीए चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिल मिकेल्सन। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिकी गोल्फर हैं फिल मिकेल्सन। यह एक अमेरिकी गोल्फर हैं। दोस्तों इनके बारे में कोई एक फैक्ट जान लो कि फिल मिकेल्सन पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति
बन गए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनका नाम था जूलियस बोरोज। क्या नाम था उनका? जूलियस बोरोज, जो 48 वर्ष के थे। इन्होंने फिल मिकेल्सन ने पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जूलियस बोरोज। और इन्होंने किस आयु में जीता है? तो इन्होंने 50 साल 11 महीना 7 दिन की आयु में, यानी कि लगभग 51 वर्ष की आयु में इन्होंने पीजीए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। आपका अगला प्रश्न है कि सीरिया देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बशर अल असद। जी हाँ दोस्तों, बशर अल असद ही हाल ही में सीरिया देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बशर अल असद, सीरिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों सीरिया देश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सीरिया देश की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी दमास्कस। क्या नाम है सीरिया देश की राजधानी का? दमास्कस। और सीरिया देश की मुद्रा क्या है? तो सीरियन पाउंड। और राष्ट्रपति कौन हो गए? बशर अल असद सीरिया देश के राष्ट्रपति हो गए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? कौन से अवार्ड से? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। जी हाँ दोस्तों, अमर्त्य सेन को ही हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। और ये कौन है अमर्त्य सेन? तो यह एक अर्थशास्त्री हैं। इन्हें स्पेन ने कौन सा अवार्ड दिया है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, जो हाल ही में इन्हें मिला है। दोस्तों इन्हें कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। जैसे सन 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सन 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन पहले भारतीय भी हैं और पहले एशियाई भी हैं। कौन? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन पहले भारतीय तो हैं ही हैं, साथ ही पहले एशियाई भी हैं। कौन? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था सबसे पहले भारत में? तो वो मिला था अमर्त्य सेन को सन 1998 ईस्वी में। और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो वो हैं आपके अभिजीत बनर्जी, जिन्हें हाल ही में 2019 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये और पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? आपको कैटेगरी नहीं बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यह प्रश्न सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर CN राव ने, वो CNR राव ने।
इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 जीता है, प्रोफेसर CNR राव ने। तो दोस्तों इन्हें यह क्यों दिया गया है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु यह अवार्ड दिया गया है इन्हें, प्रोफेसर CNR राव को। कौन सा अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय राव को। दोस्तों इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से सम्मान भी मिले हैं। तो इन्हें 2014 में, कब, 2014 में इन्हें प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न भी मिल चुका है। कब, 2014 में प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न भी मिल चुका है। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह प्रोफेसर CNR राव को 2014 में मिल चुका है। और दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न भी दिया गया है। तो इनके कौन कौन से सम्मान हो गए, इन्हें एनी अवार्ड भी मिल चुका है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड भी मिल चुका है और हाल ही में और 2014 में भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें। 2014 में इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और कर्नाटक रत्न भी मिल चुका है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने हॉलीवुड स्टूडियो MGM कंपनी को 8.45 अरब डॉलर में खरीदा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेजन। जी हाँ दोस्तों, अमेजन ने ही हॉलीवुड स्टूडियो MGM कंपनी को 8.45 अरब डॉलर में खरीदा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेजन। दोस्तों अमेजन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो अमेजन के वर्तमान CEO कौन है, तो वो हैं आपके जेफ बेजोस। और दोस्तों अमेजन की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 5 जुलाई 1994 ईस्वी को। कब हुई थी, 5 जुलाई 1994 को। और दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका सिएटल वॉशिंगटन में। और दोस्तों अगले CEO कौन बनेंगे, यानी कि 5 जुलाई को, हाल ही में जो 5 जुलाई आ रही है आगामी, इससे अगले CEO कौन बनेंगे अमेजन के, तो वो बनेंगे एंडी जेसी। इनका जेफ बेजोस का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और एंडी जोशी इनके स्थान पर अगले CEO होंगे अमेजन के। तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन। ठीक है दोस्तों, अमेजन के अगले CEO कौन बनेंगे, तो वो बनेंगे एंडी जोशी, अमेजन के अगले CEO बनेंगे। और वर्तमान CEO कौन है, तो वो हैं जेफ बेजोस। और स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1994 ईस्वी को। मुख्यालय वाशिंगटन और सिएटल वाशिंगटन में। और 5 जुलाई को एंडी जोशी अगले CEO बनेंगे अमेजन के। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसने बी विद योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने ही बी विद योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है। तो इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तो MB राजेश। जी हाँ दोस्तों, MB राजेश को ही हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा MB राजेश। दोस्तों केरल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वो हैं आपके पिनराई विजयन। जी हाँ दोस्तों, खान। केरल के राज्यपाल कौन हैं, तो वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है, तो वो आपकी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री हो गए आपके पिनराई विजयन, राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।